हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक अरसे के बाद में मार्केट थोड़ी पॉजिटिव लग रही है क्योंकि वीकेंड जब भी होता था, लगभग 1-1.5 महीने से देखें तो जब भी होता था कुछ पैनिक क्रिएट हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मार्केट ने उल्टा किया और माहौल जो है पूरा पॉजिटिव लग रहा है। कल रात को जब यूरोपियन मार्केट खुली थी वीक शुरू होते ही, और जब अमेरिकन मार्केट खुली थी, एक पैनिक का माहौल दिखा, लेकिन मार्केट ने उसके बाद जल्दी से रिकवर कर लिया। और अभी बात करें, बिटकॉइन का प्राइस ऑलमोस्ट $35,000 को टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, और इथीरियम की बात करें तो $2325 के आसपास चल रहा है। और आज जो हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं राजा की रानी की, यानी कि इथीरियम की। क्योंकि आपको बता दें, अगला 30 दिन जो है इसके लिए बहुत खास हो सकते हैं और आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जा सकता है। और वो क्या फैक्टर्स हैं, क्यों हमें ऐसा लगता है, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। और क्यों ये मायने रखता है डॉलर के अंदर, क्या ये अपने नए ऑल टाइम हाई को बना सकता है आने वाले 1-2 महीने के अंदर। और अगर मैं बिटकॉइन की फॉर्म में बात करता हूँ तो क्या ये यहाँ से बिटकॉइन की फॉर्म में 0.1 BTC तक जा सकता है। तो ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर, और साथ क्या टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे बिटकॉइन का यहाँ से क्या लगता है और हमें क्या करना चाहिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चैनल पर पहली बार आए तो हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा सब्सक्राइब का बटन होगा या सब्सक्राइब लिखा होगा, लाल बटन होगा, उसको क्लिक कर देंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। बेल भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी हमारी वीडियो हो वो आपको फटाफट मिले और आप उन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। कार्डानो एक अच्छा कॉइन है, हमने वीडियो शेयर करी थी, आई एम श्योर उसका भी आपने फ़ायदा उठाया होगा। और साथ के साथ में आपसे रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दीजिएगा ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, और हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए। आई एम श्योर अभी तक तो आपने लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और ऐसी वीडियोज़ का फ़ायदा उठाइए। ट्विटर, टेलीग्राम को भी फॉलो कर दीजिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स होती हैं जो हम वहाँ शेयर करते रहते हैं। और कल रात सब लोग पैनिक में थे, लेकिन हम जो है कोशिश कर रहे थे कि कैसे इसका फ़ायदा उठाया जाए और भुनाया जाए। तो आई एम श्योर आपने भी हमारे ट्विटर, टेलीग्राम को फॉलो किया होगा ताकि ऐसी अपडेट्स का आप फ़ायदा उठा सको। कई बार चार्ट्स होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, हम वो लगातार शेयर करते रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया ये है हमारा यूज़र नेम। कभी भी हमें फॉलो करते हो @बिटकॉइन एक्सपर्ट इंडिया ही देखिएगा, कोई ऑफिशियल नहीं है, कोई चैनल नहीं है। और लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया उसी से फॉलो कीजिएगा ताकि आप उसका भी फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों अब बात करते हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि इथीरियम आपको एक अच्छा रिटर्न दे के जा सकता है आने वाले टाइम के अंदर। और अगर मैं USD के अंदर बात करूं तो 25 से 50%, और बिटकॉइन की फॉर्म में भी देखते हो तो 15 से 20% का इसके अंदर पोटेंशियल है। वो कैसे है, उसके पीछे के 2-3 फैक्टर हैं, पहले आपको वो समझना पड़ेगा। लंदन हार्ड फोक, जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है EIP 1559 की, वो एक्सपेक्ट की जा रही है। टेस्ट नेट उसका चल ही रहा है, वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जैसा कि डेवलपर्स का कहना है कि 4 अगस्त को हो सकता है, यानी कि अगले 30 दिनों के अंदर हो सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते की और डिले हो सकती है अगर कुछ फैक्टर्स और आएँ। अगर ये होगा तो इससे क्या होगा, इससे मार्केट के अंदर आप जो इथीरियम जो है जनरेट होते हैं, ट्रांजैक्शन फी का एक सर्टेन पोर्शन जो है वो बर्न होगा, यानी कि मार्केट से परमानेंटली आउट हो जाएगा। और जानकार का तो ये कहना भी है कि एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि आपका जितना माइनिंग हो रहे हो उससे ज़्यादा इथीरियम बर्न हो, यानी कि सप्लाई और कम हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है और इसके अंदर और भी दूसरे डेवलपमेंट हैं, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाले टाइम के अंदर इथीरियम के अंदर देखने को मिल सकता है। पहली बात ये। दूसरी आपको समझना है कि इथीरियम 2.0 हम सबको पता है, उसके अंदर स्टेक होता है और प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो है इथीरियम को लेके जाया जा रहा है। और उसके अंदर 60 लाख से ज़्यादा, यानी कि 6 मिलियन से ज़्यादा ईथर ऑलरेडी स्टेक हो चुके हैं। और जो यहाँ पे ये स्टेक कर रहे हैं उसके बदले उनको रिवॉर्ड मिलता है इथीरियम की फॉर्म में। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो स्टेक हो रहे हैं ये टेम्प्रेरी लॉक हैं, ये मार्केट से आउट हैं। कब ये अनलॉक होंगे, कब ये जो है मार्केट में दोबारा से आ सकेंगे, इसका कोई भी अभी नहीं आता पता है। तो आप कह सकते हो और ओवरऑल सप्लाई जो है इसकी ऑलमोस्ट 11 करोड़ के आसपास है। उसमें से 5% की जो सप्लाई है वो मार्केट से आउट है और वो पता नहीं कब आएगी। तो सिंपल सा डिमांड एंड सप्लाई, जिसको पता होगा वो समझ सकता है कि अगर सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो प्राइस क्या होगा। दूसरा फैक्टर। और तीसरे फैक्टर की बात करें, हम सबको पता है हम कहाँ से जो है बेचते हैं अपनी क्रिप्टो
क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ईथर कहाँ बेचते हैं, वो बेचते हैं एक्सचेंजेस पे। 2.5 साल के अपने लो पर है, यानी कि पिछले 2.5 साल के अंदर एक्सचेंजेस पे इससे कम ज़्यादा जो है रिजर्व इथीरियम का नहीं रहा। यानी कि जो लोग हैं वो इसको होल्ड कर रहे हैं अपने वॉलेट्स में या विड्रॉ करके रख रहे हैं। ये क्या मैसेज देता है, यानी कि सप्लाई दोबारा से कम हो रही है एक्सचेंजेस के ऊपर और 2.5 साल के अपने लो पे है। तो अब क्या ये मैसेज आता है कि आने वाले टाइम में ये भी एक सिग्नल देता है कि इथीरियम के अंदर हमें आने वाले टाइम के अंदर और जो है स्पाइक देखने को मिल सकती है। तो ये तीनों फैक्टर को आप इग्नोर मत कीजिएगा। और टेक्निकली मैं बात करता हूँ इथीरियम के अंदर, अगर मैं शॉर्ट टर्म में भी बात करता हूँ तो यहाँ से क्या हो सकता है, इथीरियम जो है इस टाइम पे $2400 के आसपास इसको रेजिस्टेंस है, जो कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है। उसके बाद हम इसको $3000 तक भी देख सकते हैं। और इतना मत भूलना कि आने वाले टाइम में हम जैसे कि ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी और स्केर्सिटी और बढ़ेगी तो इसको हम नया ऑल टाइम हाई बनाते भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें अगले 1 महीने के अंदर हम इसको $3000 तक भी देख सकते हैं। और यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको USD के अंदर मिल सकता है, डॉलर के अंदर मिल सकता है। और यहाँ पे ये मत भूलिएगा कि बिटकॉइन की फॉर्म में भी ये एक जो है कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिखा रहा है। और आने वाले टाइम में अगर यहाँ से ये चला तो इसको जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगी वो 0.07 BTC और उसके ऊपर जाता है तो ये जो है रिसेंटली जो इसने हाई बनाया है 0.077 या 78 BTC तक के लिए ट्राई कर सकता है। और देर सवेर जैसी सिचुएशन है जिस हिसाब से इसके अंदर डेवलपमेंट हो रही है ये 0.1 BTC यानी कि बिटकॉइन का 10वां हिस्सा भी ट्राई कर सकता है। इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। अगर मैं शॉर्ट टर्म में भी देखता हूँ, अगले 30 दिन के अंदर देखता हूँ तो इसके अंदर पोटेंशियल है कि ये आपको 15 से 20% बिटकॉइन की फॉर्म में और USDT की फॉर्म में 25 से 50% तक का रिटर्न देके जा सके। क्योंकि इसके ऊपर DeFi के प्लेटफॉर्म हो या जितने बड़े बड़े कॉइन्स हैं सारे के सारे इसी को यूज़ कर रहे हैं, इसकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। हमने भी जो है NFT जो है नया चार्म जो चल रहा है, NFT भी बहुत सारी इसी के बेस पे आती हैं। उसके ऊपर हमने भी एक पेज बनाया हुआ है रारी पे। अगर आपको भी कोई NFT खरीदनी हो और आपको लगता है कोई पसंद आ रही है सतोशी नाकामोटो की या जस्टिन सुन की, इलॉन मस्क की, आपका CZ की, विटालिक की, तो अगर आप कोई ऐसे इंटरेस्ट रखते हो तो हमारे पेज पे जाके हम वहाँ से भी NFT खरीद सकते हो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ इथीरियम की तो फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। मार्केट के अंदर सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ी रही है और जिस हिसाब से प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट इसके ऊपर हो रही हैं और फीस भी जो है फ़िलहाल इसकी कम है। यानी कि जहाँ पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लगने लगी थी अब वो दोबारा से $1-2 के आसपास आ गई है। तो ओवरऑल इसके अंदर पोटेंशियल है, इस कॉइन को इग्नोर मत कीजिएगा, खासकर अगले 30 दिनों के लिए। अगर ये डॉलर की फॉर्म में $2200 से ऊपर रहता है और अगर मैं बिटकॉइन की फॉर्म में देखता हूँ अगर 0.061 BTC से ये ऊपर रहता है तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और लॉन्ग टर्म के अंदर देर सवेर हम सबको पता है इसके अंदर कितना पोटेंशियल है और ये कहाँ तक देखे जा सकता है। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन की, बिटकॉइन के अंदर भी काफ़ी अच्छी फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रही है। सपोर्ट जो है हम सबको पता है एक अच्छा जोन है, हमारा बाइंग जोन है $30,000 से $33,000। इस दोबारा से इसने $33,000 के आसपास टेस्ट किया तो और बहुत सारे लोगों ने एंट्री भी ली होगी। तो यहाँ पे क्या लगता है $35,000 इसको एक रेजिस्टेंस है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। वो कभी रेजिस्टेंस होती है, कभी सपोर्ट बन के आती है। लेकिन चीज़ें कहाँ सही होंगी, अगर ये इसको ऊपर क्लोज करता है तो इसको इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो मिलती है $36,000 और एक जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन मिलता है वो $37,000 से $38,500। ग्रे स्केल का जो अनलॉक होना है अगले 10 दिनों के अंदर, उसकी वजह से थोड़ा सा पैनिक माहौल बना। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिविटी भी काफ़ी अच्छी है और उसके कई फैक्टर जो है काम कर रहे हैं। उसमें से एक फैक्टर है जो कि बिटकॉइन की अगर मैं सप्लाई की बात करता हूँ 1000 से ज़्यादा के जो वॉलेट हैं होल्ड करते हैं वो कहीं ना कहीं जो है सेलिंग कर रहे थे और वो दोबारा से अब स्टेबल या इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक अच्छा फैक्टर है जो ये बताता है मार्केट हो सकता है आने वाले टाइम में और अच्छा दिखे अगर ग्रे स्केल को छोड़ दें। दूसरा, अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं तो एक्सचेंज पे जो सप्लाई है वो दोबारा से जो 6 महीने पिछले के हैं उस पे लो पे है। जैसा कि हमने इथीरियम में बताया कि अगर सप्लाई कम होगी एक्सचेंजेस पे यानी कि सेलिंग प्रेशर
प्रेशर कम होगा, सेलिंग प्रेशर कम होगा, तो आप उम्मीद कर सकते हो कि चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि बिटकॉइन यहाँ से ग्रो कर जाए। और एक और बात बता दें, इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया था, फाउंड ऑन इंटरनेट फाइंड, और वारन बफेट की उन्होंने फ़ोटो लगाई थी, फाइंड एज मैनी कॉइन्स एज यू कैन एंड फास्ट। हमने भी इस पर रिप्लाई किया, फाइंड गुड कॉइन्स नॉट शिट कॉइन्स, क्योंकि शिट कॉइन्स की वजह से हमें पता है कि क्या मार्केट के अंदर पैनिक फैलता है। और बाद में उन भाई साहब ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। चलो एनी हाउ समझ गए हैं कि भैया हर कॉइन को हर किसी के लिए नहीं बना होता, और हमें ध्यान रखना है लोगों को भी हम क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि अच्छे कॉइन में इन्वेस्ट करो, कोई ऐसे शिट कॉइन में इन्वेस्ट मत करो कि लोग जो है उसके अंदर फंस जाएं। अब यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये हमें क्या लगता है जुलाई के एंड में अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अभी भी अगर मैं डाटा पीछे का कैलकुलेट करता हूँ या ग्रे स्केल की सिचुएशन को छोड़ दें, तो हमें लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है 45 से 50 हज़ार डॉलर इस महीने के एंड में जाने का। उसके सारे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर भी हमने जो है वीडियो बनाई हुई है, अगर वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।